वेलकम टू रीस्टार्ट परीक्षा। आज 30 मार्च 2024 है, तो आज की डेट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के वो इस वीडियो में सारे शेयर करेंगे। रीस्टार्ट परीक्षा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी पे अवेलेबल है। तो अगर ये वीडियो आप कहीं भी देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। हम ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर किस देश में है? तो बाल्टीमोर यूएसए में है। यहाँ पे एक अभी दुर्घटना हुई। यहाँ एक सिंगापुर का, कहाँ का, सिंगापुर का माल वाहक जहाज यूएसए के मैरीलैंड स्टेट है, वहाँ पे एक शहर है बाल्टीमोर। मैरीलैंड स्टेट राज्य है, बाल्टीमोर शहर है वहाँ पे। फ्रांसिस स्कॉट कीफ ब्रिज नाम का एक पुल है, उससे टकरा गया। ये ब्रिज से ये मालवाहक जहाज जो सिंगापुर का था, इससे टकरा गया और उससे टकराने से टूट के गिर गया। बाल्टीमोर शहर में पेटाप्सको नदी के ऊपर ये ब्रिज बना था और 1977 में ये बनाया गया था। मैरीलैंड के गवर्नर बेस मूर और जो बाइडेन जो राष्ट्रपति, उन्होंने उस क्रू मेंबर को, उस जहाज की क्रू मेंबर 22 लोग थे, 22 के 22 इंडियन है, उनको थैंक यू बोला, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था स्टेट्स को कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई है, तो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो टकराएगा शायद, तो इसलिए उन्होंने उसका जो ट्रैफिक था वो रोक दिया था। उस पर कोई भी नहीं था, केवल 8 लोग मरम्मत का काम कुछ कर रहे थे। उनमें से 8 के 8 नीचे गिर गए पानी में। उसका डिग्री 9 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जिसकी वजह से 6 की मौत हो गई, 2 बचे हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? यूएसए ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिनकर अस्थाना किस देश के भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए? तो ये गाम्बिया। कहाँ के? गाम्बिया के उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं दिनकर अस्थाना। हाल ही में ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी की है? ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए टाटा ने अभी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया है। टाटा का कौन सा? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आपस में समझौता किया है। ये लोग 5,000 इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। HPCL के मुख्य महाप्रबंधक जो हैं वो देवाशीष चक्रवर्ती हैं और HPCL ने अब तक 3,050 ईवी चार्जिंग स्टेशन बना दिए हैं। अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने गुड़गांव में अपना ईवी ओनली, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ओनली एक शोरूम ओपन किया है, जहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिलेंगे ना। तो इसका आंसर बी सही हो गया ना। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में वसरों दियमाए फे किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं, वसरों दियमाए फे। 25 मार्च को ये इलेक्शन में जीते हैं, तो इनको अभी राष्ट्रपति बनाया गया है। साइमन हैरिस आइलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने लियो बराडकर की इस्तीफा देने के बाद ये नियुक्त की गई है इनकी, साइमन हैरिस की। तामस सुल्योक हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। फेलिटी टियो तुवालू के प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टेप फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ओल्जाम बैक्टनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री और कासिम जोमार्ट टोकायेव ये ऑलरेडी राष्ट्रपति हैं कजाकिस्तान के। नया बुल के अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। अहमद अब बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नाल्डो एरेवलो ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुक्सेस ममरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स स्टेमेमी खेती को बनाया गया। किसको? स्टेमेमी खेती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्नेगल, बी आंसर सही है ना। हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको में पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी पिछले कई महीनों में बार बार विस्फोट हुए हैं इसमें। और ये पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से केवल 50 मील दूर है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण भाग में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये 13वां सबसे बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है और मैक्सिकन पेसो यहाँ का करेंसी है। एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर, कौन? एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिन्हें AMLO शॉर्ट नाम से भी जाना जाता है। AMLO, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर यहाँ के
राष्ट्रपति हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है, राजस्थान रॉयल्स के प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में इनको चोट लगी है, तो इनकी वजह से दूसरा प्लेयर इंक्लूड किया है, वो है केशव महाराज। साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं केशव महाराज, साउथ की टीम के लिए खेलते हैं। और केकेआर ने भी अपने चोटिल मुजीबुर रहमान का रिप्लेसमेंट किया है। ये अफगानिस्तान के स्पिनर अल्लाह गजनफर को नियुक्त किया है। ना अगला क्वेश्चन हमारा है, अंपायरों की आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? तो पहले अंपायर ये सरफुद्दौला इब्ने साहिद, ये आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बने हैं। भारत की तरफ से नितिन मेनन 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए हैं, और 12 सदस्य क्लब में एकमात्र भारतीय हैं नितिन मेनन जो इस सदस्य में अभी नियुक्त किए गए हैं। ना अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, और इन्होंने अभी कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो अभी 55 वर्षीय कमल किशोर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में? महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। कौन है? कमल किशोर 55 वर्षीय, इनको अभी नियुक्त किया गया है आपदा जोखिम न्यूनीकरण अपने विशेष प्रतिनिधि के लिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इनको नियुक्त किया है। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का मुख्य प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये पवन दाबलूरी आईआईटी मद्रास से स्नातक किए हैं, इनको अभी नियुक्त किया गया। और अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, एआई प्रमुख एआई प्रमुख बनाया गया था मुस्तफा सुलेमान, जो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। मुस्तफा सुलेमान को एआई का प्रमुख, माइक्रोसॉफ्ट एआई का प्रमुख बनाया गया था। ना अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी को शपथ ली है। और किसने शपथ दिलाई है? लोकपाल के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष, ये भी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, न्यायमूर्ति एएम खान बिलकर, इन्होंने ये सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा पंकज कुमार अजय तिर्की लोकपाल सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और न्यायिक सदस्य के रूप में किसने ली है? ऋतुराज अवस्थी ने ये सदस्यता ली है, नियुक्ति ली है। और एएम खान मिलकर हमारे लोकपाल के अध्यक्ष बने हैं, रिसेंटली बनाया गया है उनको भी। ना अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईपीएल के इतिहास का सबसे अधिक टीम स्कोर किसने बनाया है? तो ये 11 साल का रिकॉर्ड है राजस्थान रॉयल चैलेंजर और पुणे वॉरियर्स का, जो 263 रन बनाए थे 2013 में। अभी सनराइज हैदराबाद ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, 277 रन बनाए हैं इन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर किसने बनाया है? सनराइज हैदराबाद ने, भी आंसर इसका सही है। ना कौन व्यक्ति हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव के स्थान पर पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बीपीआरडी के महानिदेशक बने हैं? तो ये अभी राजीव कुमार शर्मा को बनाया गया है, ये बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। इसका आंसर सी सही होगा। अभी रिसेंटली एनआईए के मौजूदा डीजी दिनकर गुप्ता के स्थान पर सदानंद बसंत दाते को नियुक्त किया गया है, महानिदेशक बनाया गया है एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक सदानंद बसंत दाते हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? दिनकर गुप्ता को रिप्लेस किया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड फोर्स एनडीआरएफ, इन्होंने ये कारवाल के स्थान पर श्री पीयूष आनंद को नियुक्त किया गया है। एनडीआरएफ जब भी कोई आपदा आती है, कोई भूकंप या कुछ भी चीज आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, बाढ़ आती है, वहां पे ये काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके चीफ बन गए हैं पीयूष आनंद। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, इसके एएस सुरेश को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद का नियुक्ति मिली है। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो बीपीआरडी, बालाजी श्रीवास्तव की जगह अभी राजीव कुमार शर्मा जी लेने वाले हैं, ले ली है ऑलरेडी, तो इनको नियुक्त किया गया है। नाउ बीपीआरडी की फुल फॉर्म क्या था? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ये अभी थाईलैंड ने बनाया है। अब समलैंगिक विवाह क्या होता है?
समलैंगिक विवाह कानूनी तौर पर या सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त एक ही लिंग के लोगों के विवाह को कहते हैं। अब लड़का लड़की से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, उसको समलैंगिक विवाह कहते हैं। और ये अभी थाईलैंड ने ये रूल पारित किया कि वहां पे ये वैध हो गया। आप खुलेआम ये शादी कर सकते हैं। अभी इंडिया में कोई ऐसा ओपन रूल नहीं है। नीदरलैंड पहला देश बना था विश्व में जिसने 2001 में ये मंजूरी दी थी। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कंट्री है जिसने ये रूल अप्लाई किया है। ताइवान और नेपाल के बाद ये तीसरा देश बन गया है एशिया का। तो एशिया में अगर पहला आए तो ताइवान और नेपाल है, उसके बाद थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कंट्री है थाईलैंड। और पूरी एशिया की बात करें तो फिर ताइवान और नेपाल उससे पहले ये नियम नियम बना चुके हैं। कुछ कंट्री है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, ईरान, सोमालिया, नाइजीरिया, ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, 70 कंट्रीज हैं जहाँ पे इसको बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है समलैंगिक संबंध बनाना। और यहाँ किस कुछ कंट्री में जो इसकी सजा है मौत भी दी जाती है, और कुछ कंट्री में जेल हो जाती है अगर आप समलैंगिक संबंध बनाते हैं। नाउ अगल नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रहा है? तो ये अभी सऊदी अरब ले रहा है। सऊदी अरब एक रूढ़िवादी देश की जो छवि थी उससे बाहर निकलने के लिए मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद का एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये अभी इसकी इनकी तरफ से जो प्रतिनिधित्व करेंगी सऊदी अरब का, रूमी अलका हतानी। रूमी अलका हतानी रियाद की रहने वाली हैं। वो रूस लाइक सऊदी अरब की तरफ से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 मैक्सिको में होने वाली है। कहाँ पे होने वाली है? मैक्सिको में। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजकोवा 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीती थी। तो मिस वर्ल्ड कौन है अभी? क्रिस्टीना पिस्कोवा 2024 की। इन्होंने मुंबई में हुए मिस वर्ल्ड में ये खिताब जीता था। वर्तमान में निकारागुआ की सेनिस पलासियोस मिस यूनिवर्स है। जो ये प्रतियोगिता होने वाली है वर्तमान में निकारागुआ की सेनिस पलासियोस यूनिवर्स मिस यूनिवर्स है। 2024 में मैक्सिको में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होने वाली है। ना अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। अगर कमेंट में आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो आप या लिखते रहिए कमेंट में। और एक क्वेश्चंस आप बार बार देखते रहिए, वीडियोस आपको याद हो जाएंगे। और अगला जो पिछले वीडियो क्वेश्चन था, हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन एसपीजी के नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये एस सुरेश है। मैंने पहले भी इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। तो एस सुरेश एसपीजी के नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रीस्टार्ट परीक्षा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें ऐसे लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चंस आपको शेयर करें और आपकी तैयारी में कुछ मैं आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।